नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। प्रधानमंत्री मोदी को सरकार में रहते हुए 20 साल हो चुके हैं, यानी साल 2001 में गुजरात के सीएम से लेकर अब तक पीएम बनने तक 20 साल उन्हें राज करते हुए हो गए। इन 20 सालों में उन्होंने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ किया और भविष्य में बहुत कुछ करने का वादा भी किया है। आज हम आपको दिखाने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ी वो 20 अनसुनी कहानियां, जिन्होंने ना सिर्फ उनकी जिंदगी पर बल्कि देश के करोड़ों लोगों की जिंदगी पर भी गहरा असर डाला है। पीएम मोदी बचपन से ही साधु संतों से बेहद प्रभावित थे। बचपन में ही उन्होंने सोच लिया था कि उन्हें सन्यासी बनना है। स्कूल की पढ़ाई के बाद वो घर से भाग गए थे। सन्यासी बनने के लिए वो देश भर में घूमे। पश्चिम बंगाल के रामकृष्ण आश्रम सहित कई जगहों पर रहे। यहाँ तक कि हिमालय में कई महीनों तक वो साधु संतों के साथ रहे। 2 साल बाद हिमालय से वापस लौटने के बाद उन्होंने सन्यास जीवन त्यागने का और सामाजिक जीवन में आने का फैसला किया। देश का पीएम, गुजरात का सीएम और सक्रिय राजनीति में आने से पहले नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के प्रचारक हुआ करते थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ 8 साल की उम्र में वो आरएसएस से जुड़ गए थे। साल 1958 में गुजरात आरएसएस के पहले प्रांत प्रचारक लक्ष्मण राव इनामदार उर्फ वकील साहब ने उन्हें बाल स्वयंसेवक की शपथ दिलवाई थी। मोदी अहमदाबाद में मौजूद संघ मुख्यालय में ही रहते थे और वहां पर साफ सफाई, चाय बनाना और बुजुर्ग नेताओं के कपड़े धोने का काम भी करते थे। संघ प्रचारकों को दाढ़ी रखने की इजाजत नहीं थी, लेकिन नरेंद्र मोदी अन्य प्रचारकों के विपरीत दाढ़ी रखते और इससे ट्रिम भी करवाते थे। मोदी बीजेपी में छोटे से लेकर बड़े पदों पर रहे हैं। मोदी ने राजनीति में यात्राओं का ट्रेंड शुरू किया था। संघ से बीजेपी में जाने के बाद मोदी ने सबसे पहले अपने राजनीतिक गुरु शंकर सिंह वाघेला की न्याय यात्रा निकाली। उसके बाद आडवाणी की सोमनाथ यात्रा के मैनेजर भी बने और बाद में कश्मीर से कन्याकुमारी तक तिरंगा यात्रा भी निकाली। पीएम मोदी का सबसे बड़ा बयान आपको याद होगा, जब उन्होंने कहा था कि न खाऊंगा और न ही खाने दूंगा। इस बयान के पीछे भी एक बड़ी जबरदस्त कहानी है। मोदी जब गुजरात के सीएम बने, उनके नाम का ऐलान हुआ तो वो अपनी मां से मिलने पहुंचे। मां ने आशीर्वाद के साथ बोला कि बेटा कुछ भी करना, लेकिन पैसे मत खाना, किसी का बुरा मत करना। दरअसल उन्हें लगता था कि ज्यादातर नेता पैसा खाते हैं, गरीबों से उनकी मजबूरी का फायदा उठाते हैं, इसलिए उन्होंने अपने बेटे को इस बुराई से बचने के लिए कहा। मां की दी हुई वही सीख है कि आज भी पीएम मोदी पर घोटाले या फिर किसी भी तरह के हेर फेर करने का आरोप नहीं लगा है। मोदी को मुख्यमंत्री बनने के बाद जब पहली बार अहमदाबाद जाना था तो उन्होंने किसी के भी घर रुकने से इनकार कर दिया था। यही नहीं, किसी होटल में रुकने से भी मना कर दिया था। मोदी ने तय किया कि वो अहमदाबाद के सर्किट हाउस में रुकेंगे। मोदी ने अधिकारियों को सख्त हिदायत दी थी कि किसी भी विधायक के नाम पर कमरा बुक न किया जाए, न ही कोई पेमेंट किया जाए। जहां रुकना महंगा ना हो बल्कि सरकारी व्यवस्था हो, उसे ही भावी मुख्यमंत्री के लिए बुक किया जाए। गुजरात के सीएम रहते हुए 56 साल बाद क्रांतिकारियों के सबसे बड़े मददगार श्यामजी कृष्ण वर्मा की अस्थियां भारत लेकर आए। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने अपने जीवन भर की कमाई से लंदन में इंडिया हाउस बनवाया था और भारतीय क्रांतिकारी युवाओं को लंदन में पढ़ने के लिए कई सारी स्कॉलरशिप्स शुरू की। उनको इंडिया हाउस में वो रुकने का ठिकाना देते थे। उन्होंने अपनी और पत्नी की अस्थियों को स्विट्जरलैंड के एक अस्थि बैंक में अपनी अस्थियां सुरक्षित रखवाई थी, ये कहकर कि आजादी के बाद कोई देशभक्त आएगा और उसे भारत ले जाएगा। 22 अगस्त 2003 को लगभग 56 साल बाद मोदी जेनेवा से उन दोनों अस्थियों को लेकर आए। यही नहीं, उनकी याद में श्यामजी कृष्ण वर्मा के जन्म स्थान मांडवी में लंदन जैसा ही इंडिया हाउस बनवाया, जिसे क्रांति तीर्थ के नाम से जाना जाता है। पीएम मोदी जिस तरह से टाइम मैनेजमेंट करते हैं, जिस तरह से सरकार को मैनेज करते हैं, उसके लिए पूरी दुनिया उनकी कायल है। बहुत कम लोगों को पता है कि पीएम मोदी ने अमेरिका से मैनेजमेंट का एक कोर्स किया था, जिसका बहुत ज्यादा फायदा उन्हें सरकार चलाने, टाइम मैनेज करने में मिलता है। हालांकि इस बारे में बेहद कम जानकारी है, लेकिन खबरों के मुताबिक पीएम मोदी ने अमेरिका में मैनेजमेंट और पब्लिक रिलेशन का एक 3 महीने का कोर्स किया हुआ है।
साल 2001 में नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने। बहुत कम लोग जानते हैं कि लीडर मोदी के टेक्नोक्रेट मोदी बनने के सफर की शुरुआत गांधीनगर से ही हुई। हम टेक्नोक्रेट मोदी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी आज तकनीक के अभिनव प्रयोगों के पर्याय बन गए हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने सरकार में तकनीक और विज्ञान के प्रथम प्रयोग की शुरुआत गांधीनगर से ही की। विज्ञान और तकनीक उनके जीवन में ऑक्सीजन की तरह घुले हुए हैं। आमतौर पर उनके जनरेशन के नेता नई तकनीक से संघर्ष करते ही नजर आते हैं, जबकि नरेंद्र मोदी सरकारी कामकाज और तकनीक का समन्वय कर सरकार चलाने में माहिर हैं। साल 2001 में मुख्यमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने गुजरात में हर विभाग का आकलन करना शुरू किया। इसी दौरान उन्हें विधायकों के माध्यम से कई इलाकों में स्कूलों की कमी की जानकारी मिली। नरेंद्र मोदी ने इसका सही आकलन करने के लिए अंतरिक्ष विज्ञान का सहारा लिया। सैटेलाइट के जरिए पूरे गुजरात के स्कूलों की मैपिंग करवाई। ये पहला प्रयोग था जब किसी सरकार ने स्कूलों की स्थापना और उनके घनत्व की जानकारी के लिए सैटेलाइट का सहारा लिया था। नतीजे भी मुख्यमंत्री मोदी के लिए चौंकाने वाले थे। गुजरात के आदिवासी इलाकों, खास तौर पर अंबाजी से लेकर उमरगांव की पट्टी में 30-30 किलोमीटर तक 12वीं तक के स्कूल नहीं थे। इसके बाद मोदी ने सैटेलाइट की मदद से स्कूलों के लिए जगह तय की और 12वीं तक के 25 नए स्कूल खोले गए। टेक्नोक्रेट मोदी ने अंतरिक्ष विज्ञान या स्पेस टेक्नोलॉजी का दूसरा प्रयोग मछुआरों के लिए किया। समंदर में फिश कैचमेंट एरिया मछलियों के मूवमेंट के कारण बदलता रहता है। कैचमेंट एरिया 40 से 50 किलोमीटर तक शिफ्ट हो जाता है। मछुआरों को सिर्फ भाग्य पर निर्भर रहना पड़ता है। सैटेलाइट के जरिए मछलियों के कैचमेंट एरिया की अचूक सूचनाएं मछुआरों तक पहुंचाने का काम भी नरेंद्र मोदी ने शुरू किया, जिसका फायदा ये हुआ कि मछुआरों को मछलियों की सही लोकेशन की जानकारी मिलने लगी। मोदी से सीखकर कई राज्य सरकारें सैटेलाइट की मदद मछुआरों के लिए लेने लगी। प्रधानमंत्री हर महीने राज्य के अधिकारियों की बैठक लेते हैं। ये बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए होती है। इसमें केंद्र की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद करते हैं। एक बड़ी रोचक घटना है। बैठक के दौरान पीएम के संज्ञान में आया कि चंडीगढ़ में हर महीने 30 लाख लीटर केरोसिन इस्तेमाल होता है। पीएम मोदी खुद चंडीगढ़ रहे हैं। उनके मन में सवाल उठा, आखिर उच्च मध्यम वर्ग के शहर में कौन है जो केरोसिन का इस्तेमाल करते हैं? ये केरोसिन राशन की दुकानों से दिया जाता था। प्रधानमंत्री ने सबसे पहले वहां के राशन की दुकानों और उपभोक्ताओं का आधार से लिंक करवाया। 6 महीने के भीतर केरोसिन की खपत गिरकर कुछ हजार लीटर पर आ गई। नरेंद्र मोदी यहीं चुप नहीं बैठे। उन्होंने अब उन लोगों की सूची बनवाई जो अभी भी केरोसिन इस्तेमाल कर रहे थे और उन्हें उज्ज्वला योजना में गैस दी गई। इस तरह तकनीक का इस्तेमाल कर न केवल सरकारी खजाना बचाया बल्कि प्रदूषण भी रोका। गुजरात के गांधीनगर में देश का उत्कृष्ट फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट है। तेलगी घोटाले का खुलासा इसी लैब की रिपोर्ट के बाद हुआ था। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद इस इंस्टीट्यूट को यूनिवर्सिटी बनाया। इसके पीछे उनकी बेहद दूरदर्शी सोच झलकती है। आजकल अपराध करने में हाईटेक तकनीक का सहारा लिया जाने लगा है। खास तौर पर साइबर क्राइम के मामले तेजी से बढ़े हैं। ऐसे मामलों को सटीक सबूतों के साथ हल करने के लिए टेक्नोलॉजी की भी उतनी ही जरूरत है। ये पूरी दुनिया में अकेली फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी है। इसमें 60 देशों के छात्र और विशेषज्ञ पढ़ने आ रहे हैं। अब इंटरपोल भी भारत की तकनीकी विशेषज्ञता की मदद ले रहा है। ये नरेंद्र मोदी की टेक्नोलॉजी इनोवेशन और इनोवेटिव सोच का नतीजा है। बात साल 1999 के आसपास की है। तब नरेंद्र मोदी बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री थे। वे दिल्ली में अशोक रोड के पार्टी कार्यालय में रहते थे। एक शाम पत्रकार संजय बरागटा उनसे मिलने पहुंचे। नरेंद्र मोदी ने बातचीत में उनकी कमीज की पॉकेट में रखे इलेक्ट्रॉनिक नोटपैड को देखा। मोदी ने उत्सुकतावश पूछा, नया ई नोटपैड लाए हैं क्या? उस समय देश में ई नोटपैड नए आए थे। इलेक्ट्रॉनिक नोटपैड हाथ में लेते ही बोले, अच्छा अपग्रेडेड वर्जन है। संजय बरागटा चौंक गए। लोग इलेक्ट्रॉनिक नोटपैड के बारे में कम जानते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी तब भी कंप्यूटर और तकनीक की जानकारी में सबसे आगे रहते थे। केंद्र सरकार की योजनाओं को भ्रष्टाचार से बचाने के लिए टेक्नोक्रेट मोदी ने उन्हें सीधे तकनीक से जोड़ दिया है। इस कड़ी में उन्होंने हर घर टॉयलेट योजना को भी तकनीक से जोड़ दिया, जिससे उसमें भ्रष्टाचार न हो सके।
पीएम मोदी ने इस योजना को सैटेलाइट जियो टैगिंग से जोड़ दिया, यानी जहां भी टॉयलेट बनाया जाता है, जियो टैगिंग होने की वजह से उसकी लोकेशन का पता चल जाता है। फिर ये फोटो साइट पर अपलोड की जाती है, यानी इससे सिर्फ कागजों पर शौचालय बनाने का जो काम होता था वो खत्म हो गया। इससे एक और फायदा ये हुआ कि टॉयलेट कहीं और बना और फोटो कहीं और की हो, ऐसा करना भी नामुमकिन हो गया। सरकारी कामकाज के अतिरिक्त रोजमर्रा में भी नरेंद्र मोदी तकनीक का बखूबी प्रयोग करते हैं। बात उनके पीएम बनने से पहले की है। वे 2014 का लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे। अहमदाबाद में अपना मत डालने के बाद उन्होंने मोबाइल से सेल्फी ली। तब देश में सेल्फी शब्द कम लोगों ने सुना था, लेकिन मोदी ने बताया कि नई तकनीक के इस्तेमाल में वे पीछे नहीं रहते हैं। आज देश का युवा सेल्फी का दीवाना है। गुजरात में पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी को आपने एम्फीबियस प्लेन यानी पानी से उड़ान भरने और उतरने में सक्षम विमान की शुरुआत करते देखा होगा। भारत में इस तकनीक के प्लेन की पहली बार प्रयोग की शुरुआत भी मोदी ने ही की है। पिछले साल अक्टूबर में देश में पहली सी प्लेन सेवा गुजरात में शुरू हुई थी। सी प्लेन से केवड़िया से अहमदाबाद की दूरी तय करने में लगने वाला वक्त सिर्फ 45 मिनट का हो गया है। इन दोनों जगहों के बीच की दूरी करीब 200 किलोमीटर है। अब तक इस दूरी को तय करने में करीब 4 से 5 घंटे लग जाते थे। सी प्लेन की शुरुआत से गुजरात में पर्यटन को बढ़ावा मिला। केवड़िया में ही सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा है, जिसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से जाना जाता है। इसे देखने के लिए दुनिया भर से टूरिस्ट केवड़िया आते हैं। सुविधाएं मिलें, इसके लिए पीएम मोदी लगातार काम कर रहे हैं। देश में एक्सप्रेसवे का जाल बिछाना हो, नेशनल हाईवे को वर्ल्ड क्लास का बनाना हो, ऐसा ही उन्होंने बुलेट ट्रेन लाकर भी किया है। बुलेट ट्रेन देश में ट्रेन सेवाओं में एक नया आयाम जोड़ेगी, इसलिए उन्होंने अहमदाबाद से मुंबई के बीच पहली बुलेट ट्रेन चलाने का सपना देखा है। इसे पूरा करने के लिए जापान के सहयोग से काम तेजी से चल रहा है। इससे अहमदाबाद और मुंबई के बीच न सिर्फ सफर बेहद आसान हो जाएगा, बल्कि 2 से 3 घंटे में सफर पूरा भी हो जाएगा। गुजरात के गांव के कई सरकारी स्कूलों में टीचर पढ़ाने नहीं जाते थे। मोदी ने मुख्यमंत्री बनते ही हर स्कूल में बायोमेट्रिक अटेंडेंस शुरू करवा दी। पहले तो इसका विरोध हुआ, कुछ स्कूलों में बायोमेट्रिक मशीन को तोड़ा भी गया, लेकिन धीरे धीरे लोगों को समझ आ गया कि ये नियम उनके विकास के लिए जरूरी है। फिर लोगों ने इसे खुशी खुशी अपनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस ने सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टले दिया है। ये सम्मान विज्ञान, संस्कृति और कला के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को रूस की समृद्धि और गौरव को प्रोत्साहित करने के साथ साथ विदेशी शासनाध्यक्षों को भी दिया जाता है। पीएम मोदी से पहले ये सम्मान चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, कजाकिस्तान के राष्ट्रपति नूर सुल्तान नजरबायेव और अजरबैजान के राष्ट्रपति गेदार एलियेव को दिया जा चुका है। रूस के मशहूर AK-47 राइफल के डिजाइनर मिखाइल क्लाशनिकोव को भी इसी सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। साल 2019 में यूएई ने अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जायद मेडल पीएम मोदी को दिया था। यूएई के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने कहा था, भारत के साथ हमारे ऐतिहासिक और व्यापक रणनीतिक संबंध हैं, जो मेरे प्रिय मित्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महत्वपूर्ण भूमिका से मजबूत हुए हैं, जिन्होंने इन संबंधों को बड़ा बढ़ावा दिया है। उनके प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए यूएई ने उन्हें जायद मेडल से सम्मानित किया है। यूएई के संस्थापक शेख जायद बिन सुल्तान अल नाहयान के नाम पर यूएई हर साल ऑर्डर ऑफ जायद सम्मान देता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।